भाजपा दिल में, भाजपा दिल्ली में। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी ने जोर शोर से कैंपेन में ये नारा दिया था। अब इन नारों को दिल्ली वालों ने दिल में कितना बसाया ये तो वही जाने। पर हाँ, दिल्ली के एमसीडी चुनाव में दिल्ली वालों ने भाजपा को नहीं बल्कि केजरीवाल को जिताया है। नमस्कार, मैं हूं स्वर्णा और आप देख रहे हैं अनकट। और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दिल्ली एमसीडी में बीजेपी के हार के वो 5 फैक्टर्स क्या है। तो दिल्ली एमसीडी इलेक्शन तीनों ही पार्टियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। फिर चाहे 15 साल बाद फिर से बीजेपी की वापसी हो, या फिर आम आदमी पार्टी की एमसीडी में बोहनी, या फिर एक दशक बाद कांग्रेस की वापसी, तीनों ही पार्टियों के लिए इस चुनाव के अलग अलग मायने थे, लेकिन इंपॉर्टेंट तीनों के लिए ही था। मगर विनर तो एक ही होता है और इस चुनाव में बाजी मारी आम आदमी पार्टी ने। लेकिन ये तो अब आप सभी को पता चल ही चुका है। हम यहाँ पर ये बात करने नहीं आए हैं, हम यहाँ पर आए हैं ये बताने के लिए कि बीजेपी एमसीडी में क्यों हारी। तो सबसे पहले बात करते हैं एंटी इनकम्बेंसी की। तो बीजेपी लास्ट 15 ईयर्स से एमसीडी की सत्ता पर काबिज थी। इस बार उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी सबसे बड़ा फैक्टर दिखा और इसी फैक्टर का फायदा उठाया आम आदमी पार्टी ने। दिल्ली मॉडल को बेस बनाते हुए वो दिल्ली के वोटरों को अपनी ओर खींचने में कामयाब रहे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को ये विश्वास दिला पाए कि दिल्ली की तभी तरक्की हो सकती है जब दिल्ली की सत्ता के साथ साथ दिल्ली नगर निगम की चाबी भी उनके हाथ में हो। दूसरा फैक्टर दिखा इस इलेक्शन में चेहरे की कमी। वैसे तो बीजेपी के खेमे में कई बड़े बड़े नेताओं के नाम शुमार है, लेकिन इस इलेक्शन में बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं दिखा। हालांकि पीएम मोदी का चेहरा हर गलियों में लगे पोस्टर में जरूर देखने को मिला, लेकिन वो दिल्ली में कोई प्रचार या रैली करने नहीं आए। बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने दिल्ली की जनता से बात जरूर की, लेकिन उसका कुछ खास असर जमीन पर दिखता नजर नहीं आया। तीसरा फैक्टर जो दूसरे से ही मिलता जुलता है वो ये कि बीजेपी के बड़े नेता एमसीडी चुनाव में क्यों नहीं दिखे। क्योंकि अगर 2017 के एमसीडी के चुनाव की बात करें तो उसमें खुद पीएम मोदी ने दिल्ली की जनता को एड्रेस किया था, लेकिन इस बार पीएम ही नहीं एक आध नेता को छोड़ दे तो कोई बड़ा चेहरा नहीं दिखा। इसके पीछे की वजह रही गुजरात और हिमाचल में होने वाले विधानसभा चुनाव। हिमाचल में तो चुनाव 12 नवंबर को ही हो गया था, लेकिन गुजरात और दिल्ली एमसीडी चुनाव ऑलमोस्ट एक साथ ही हुए और इसका फायदा एविडेंटली आपने उठाया। वो कैसे? वो ऐसे जहां बीजेपी के तमाम बड़े नेता गुजरात में बिजी थे, वहीं दूसरी ओर आपके बड़े नेता, फिर चाहे वो संजय सिंह हो या फिर मनीष सिसोदिया या फिर खुद अरविंद केजरीवाल, सबने मिलकर दिल्ली की कमान संभाली। हालांकि बीच बीच में अरविंद केजरीवाल गुजरात जरूर जाया करते थे, लेकिन वहां की कमान उन्होंने राघव चड्ढा और इसुद्दीन गढ़वी को सौंपी। क्योंकि अगर चेहरे की बात करें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी का भी कोई खास चेहरा नहीं दिखा। आपने भी अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर ही ये चुनाव लड़ा और जीता भी। चौथा रीजन फंडिंग का भी रहा। लास्ट 8 इयर्स की बात करें तो 8 साल में दिल्ली की जनता ने फंडिंग को लेकर स्टेट वर्सेस एमसीडी की लड़ाई डायरेक्टली देखा कि कैसे फंडिंग को लेकर एक पार्टी दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाती रही। फिर चाहे वो सड़क बनवाने का काम हो या फिर सफाई कर्मियों को सैलरी देने की बात, हर बात इस पर आकर रुकती थी कि एमसीडी को दिल्ली सरकार फंड नहीं दे रही और दिल्ली सरकार का ये रोना था कि सेंटर से उन्हें पैसे नहीं मिल रहे हैं, जिस वजह से अल्टीमेटली नुकसान दिल्ली की जनता का हो रहा था। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। दिल्ली की जनता ने ये सोचा हो कि क्यों ना एक बार इन्हें भी मौका दिया जाए, क्योंकि दिल्ली की बात करें तो यहाँ 2025 तक तो और कोई सरकार सत्ता में आते हुए नजर नहीं आ रही है। तो एमसीडी और स्टेट का कॉन्फ्लिक्ट कम हो और काम सही ढंग से चल सके, इसलिए भी दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताया। लास्ट फैक्टर, जिसके कई सब फैक्टर्स भी हैं, ये वो फैक्टर है जिसकी वजह से दिल्ली की जनता हर दिन परेशान होती है, और वो है पोल्यूशन, लैंडफिल, गंदगी, जिसको लेकर अभी रिसेंटली काफी पॉलिटिक्स भी देखने को मिली। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लास्ट 15 इयर्स में दिल्ली में कूड़े के पहाड़ बढ़े ही हैं। हालांकि बीजेपी दावा करती है कि उन्होंने इस पर काम किया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही बयां करती है। गंदगी एक ऐसा मुद्दा है जिससे दिल्ली की जनता काफी परेशान थी और बीजेपी 3 बार एमसीडी में आने के बाद भी इस पर कुछ खास काम नहीं कर पाई। तो हो सकता है दिल्ली की जनता को लगा हो कि क्यों ना इस बार किसी और को मौका देकर देखें। आप भी यही कहते हैं कि एमसीडी के कारण काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन अब कोई माफी नहीं मिलेगी, क्योंकि अब तो स्टेट और एमसीडी दोनों में ही आपकी सरकार है। तो ये वो बड़ी वजह थी जिसकी वजह से दिल्ली एमसीडी में बीजेपी जीत नहीं पाई। हालांकि जनता का भरोसा बीजेपी पर भी दिखा, तभी तो बीजेपी सैकड़ों का आंकड़ा
पार कर पाई, लेकिन अब बीजेपी को तसल्ली से बैठकर ये जरूर सोचना चाहिए कि चूक कहां हो गई। बहरहाल अगर आपको ये जानना हो कि अब आम आदमी पार्टी के जीत के बाद उसके सामने क्या बड़ी चुनौतियां आएंगी, या फिर ये कि इन सब में कांग्रेस कहां गायब थी, तो इन सब के लिए सब्सक्राइब करें अनकट को, क्योंकि यहाँ पर आपको ये सब मिलेगा।